नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम वाराणसी के गांव मेहंदीगंज में हैं। आइए जायजा लेते हैं गांव का। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। कृषि बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत इसके तहत फल, सब्जी और फूलों की खेती पर विशेष बल दिया गया। इसमें 2 फेज में योजना स्टार्ट की गई। प्रथम फेज में हमें एरिया बढ़ानी थी, पैदावार बढ़ानी थी। द्वितीय फेज में हमें मैकेनाइजेशन पे ध्यान देना था। जैसे पानी की क्राइसिस हो रही है, पानी की बचत के लिए हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर का प्रयोग कर रहे हैं बागों में। दूसरी चीज़ कि छोटे छोटे किसान हैं, तो छोटे छोटे किसानों को यंत्रीकरण में, छोटे छोटे यंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बराबर बल दे रही है। जो बनारस मंडल है उसमें हम जो है अमरूद की खेती पे बढ़ावा दे रहे हैं। ये इस समय बनारस में 200 से 300 हेक्टेयर भूमि पर इसका वृक्षारोपण कर दिया गया है और पौधे बड़े होकर के फल फूल से लदे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर ज़्यादा जोर दिख रहा है, तो किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर अपना योगदान दे रही हैं? गुड़ाई, निराई, दवा छिड़कना और जैसे खाद डालना, अन्य कार्य सभी महिलाएं करती हैं। फल तुड़ाई भी महिलाएं करती हैं। मार्केटिंग ले जाने में हमारे किसान बंधु ले जाते हैं इसे बेचने के लिए। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी जानकारी दी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में, और आपको जैसे कि हम पहले भी हमने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें वाराणसी में इस गांव की, सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे जितनी भी हैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसी ही एक महिला हैं, आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से वो इस मिशन से जुड़कर काम कर रही हैं। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो आपने अमरूद का पेड़ लगाया, हाँ, अमरूद का पेड़ लगाया है, तो उसमें सोर्रा खाद दियाता है, उसका गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करके मट्टी चढ़ा जाते हैं, तो उससे फल अच्छा निकलते हैं, बड़े साइज होते हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं? 4 साल से। तो जब आप 4 साल से कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ है? फायदा तो बहुत हुआ, 1 का दूना हुआ। तो आपने कौन सा बाग लगाया है? अमरूद का। तो अमरूद के बाग में आप क्या क्या कर रहे हैं? अमरूद के बाग में गुड़ाई करे है, अथवा मट्टी चढ़ाई है, तोड़ाई है, बेचना है। तो जब आपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जब आप जुड़े तो आप कितना फ़ायदा ले रहे हैं? बहुत फायदा है, दुगना तिगना बहुत फायदा ले रहे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कौन सा बाग लगाया है? अमरूद का बाग लगाए हैं, साल में 2 बार तोड़ते हैं और फरवरी मार्च में छटैया होते हैं, फल निकलते हैं, सट्टी जात है, परिवार लोग अपन बेचते हैं, तोड़ल जाला है। तो कहने का मतलब ये कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जब आप जुड़े हैं आपको इसमें लाभ हो रहा है? बहुत लाभ है। तो पहले जब आप इस योजना से नहीं जुड़े थे और अब आप इस योजना से जुड़ चुके हैं, कितना आपको फ़र्क मिला है? बहुत फ़र्क मिला है। तो कहने का मतलब जो महिलाएं ने बताया कि इनको जब ये पहले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जब तक ये नहीं जुड़े थे तो उनको इतना लाभ नहीं मिला था, और जब ये अब ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ चुके हैं तो आगे और कितना मुनाफा ले सकती हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो उत्पादन कर रही हैं महिलाएं, तो ये मार्केटिंग तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सही मार्केट ना मिलने पे किसान का प्रोडक्ट जो है ख़राब होने लगता है। तो ऐसे में अगर हम प्रोसेसिंग के तरफ ध्यान दें तो वो अपनी चीज़ों को घर में भी संरक्षित कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मार्केट पर भी ले जा सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से महिलाओं को, लड़कियों को पोस्ट हार्वेस्ट पे
प्रशिक्षण देते हैं समय समय पर, और जिससे कि वो अपने फार्म प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर समय समय पर महिलाओं को ट्रेनिंग देता रहता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर वो अमरूद जैसे वो अपने बाग ले रहे हैं, जो अमरूद की खेती कर रहे हैं, इससे अगर वो प्रोसेसिंग करते हैं इसको, तो उससे एक अलग व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेहंदीगंज की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं जो बताएंगे हमें किस तरीके से वो अपने जो बाग हैं उससे प्रोसेसिंग करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। बाग में क्या लगाया अभी आपने? अमरूद। तो किस तरीके से आप उसको प्रोसेसिंग करते हैं? अमरूद जब बाज़ार में नहीं बिकता है तो हम उससे जेली बनाते हैं। जेली बनाने के लिए हम अमरूद को गोल गोल काटते हैं, उसे बर्तन में उबालते हैं। उबालने के बाद अमरूद को छान लेते हैं, उसके रस में चीनी मिलाते हैं। चीनी मिलाने पे उसे पकाते हैं और पकाने के बाद देखते हैं कि वो जब जमने लगता है तो उसे कांच की शीशी में बंद कर धर देते हैं। तो ये आपने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली या कहाँ से ट्रेनिंग ली? इसकी आपकी जानकारी कहाँ से मिली? कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर से। इसमें हम एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी, इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इसकी मार्केटिंग हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि महिला किसान ने बताया कि एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर ये बहुत अच्छे से अपना प्रोसेसिंग का जो एक काम कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं और इससे लाभ ले रही हैं। हमारे बीच में एक और महिला हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरीके से वो इस योजना से जुड़ के लाभ ले रही हैं। आपका नाम क्या है? चंपा देवी। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन में आपने कौन सा बाग लगाया है? वो सब्जी का लगाए हैं सर, मटर है, गोभी है, आलू है, गाजर है, ये सब चीज़ लगाए हैं। और मार्केट भी जाता है, अगर नहीं जा रहा है जो थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है तो उसको मैं काट करके, और मतलब अथवा भी लिए हैं, प्रशिक्षण भी कल्लूपुर अथवा कृषि विभाग से, तो वो लोग हमको एक हफ्ता तक ट्रेनिंग दिए और सीखे। फिर उसके बाद जो थोड़ा सब्जी गड़बड़ हो जाता है तो उसको मैं काट करके उबाल के अचार बनाती हैं। थोड़ा घर में खपता है तो खपता है, नहीं तो मर्द को लेके भेज देते हैं मार्केट पे। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मार्केट चट्टी चौराहे हैं वहाँ पर बिक जाता है और अच्छी दाम मिल जाता है। तो कहने का मतलब जो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है, ये जो योजना है, ये लाभकारी है। हाँ बिल्कुल लाभकारी है, अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है हम लोग को। जो किसान बहन आपको इस वक्त टीवी पर देख रही हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? देने के हम तो यही कर रहे हैं कि सभी बहनें मिल कर के इसी काम को अपना आगे बढ़ाएं, अच्छा से प्रोडक्शन मिले, हम लोगों का रोजी रोटी चले, अच्छा सा बाल बच्चे के लिए भी फ़ायदा होगा, लाभदायक होगा। और क्या करना चाहिए? तो कहने का मतलब महिला ने बताया कि इस योजना से ज़्यादा जुड़ें,
जब वो इस योजना से जुड़ेंगे, इसकी जानकारी लेंगे, तो उनको अच्छा से ज़्यादा मुनाफा होगा और अपने जीवन में खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे बीच में एक और महिला मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे इस योजना से कितना लाभ ले रही हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आपने क्या कर रहे हैं आप? सर हम मशरूम लगाते हैं, मशरूम का खेती करते हैं। 1 किलो बीज में 15-16 किलो भूसा लगता है, तो उसे भे के और रात भर भिगो देते हैं, उसे भीगता है। फिर सवेरे उसे भूसा के छान लेते हैं। फिर आता है पॉलीथीन एक आता है, तो उसमें भरा जाता है, तो भर के बांध के रख देते। जैसे छान के भूसा छान लेते हैं तो पानी सूख जाता है, थोड़ा सा फैला देते हैं धूप में, तो सूख जाता है भूसा। जैसे कि ऐसे मुट्ठी बांधा तो वहाँ पानी न रहे, भीगा हुआ भूसा रहे, तो उसमें मतलब कि मशरूम का बीज डाला जाता है। डाल के वो पॉलीथीन में भरा जाता है, भर के बांध देते हैं। बांधने के बाद में उसे रख देते हैं, उसके नीचे छेद कर लेते हैं 5-6, फिर उसे रख देते हैं घर में। फिर वो ऐसा रख देते हैं, फिर वो मतलब कि 20 दिन बाद उसे खोला जाता है, पॉलीथीन फाड़ के निकाला जाता है। फिर मतलब ऊपर छिड़काव करा जाता है। पॉलीथीन फाड़ने के बाद में तो उसमें छिड़काव करा जाता है पानी का हल्का हल्का। फिर वो 6 दिन बाद निकलने लगता है, 4 दिन बाद। फिर 6-7 दिन रोज, 6-7 रोज में वो फल वो निकल जाता है फल। फिर वो फल तोड़ के खाते हैं, फिर बाज़ार में ले जाके बेच सकते हैं। तो जब बाज़ार में आप लेके जाते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होता है इससे? हाँ, अच्छा मुनाफा होता है, बढ़िया पैदावार है इसमें। तो आप खुश हैं? खुश हैं सर। जैसे कि अभी किसान बहन ने बताया कि हमें किस तरीके से उन्होंने मशरूम का वो कर रही हैं, किस विधि से वो कर रही हैं और कितना लाभ ले रही हैं। तो हमारे और भी किसान भाई जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो भी अगर वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ेंगे और इस तरीके से अगर वो अपना कोई भी अपना बाग लगाएंगे या सब्जी करेंगे या मशरूम करेंगे, उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरीके से। मैम, जैसे मशरूम कर रही हैं ये, मैम जैसे हमारी महिला किसान है मशरूम कर रही है जी, तो अगर ऐसे ही इसमें अगर क्या प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं? हाँ, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? मशरूम की भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे फल और सब्जियां हैं उनकी भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के विभिन्न तरीके हैं। कुछ में हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, केवल सन ड्राइंग से। अगर हम गांव के स्तर पर बात करें तो केवल सन ड्राइंग से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कभी कभी चीनी और नमक से प्रोसेसिंग करते हैं, और कभी कभी कुछ केमिकल्स की ज़रूरत, जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे हम गाजर की प्रोसेसिंग करते हैं और हमें खेत को खाली करना होता है, मार्केट में सही मूल्य नहीं मिल रहा होता है, तो हमें सिर्फ गाजर को कद्दूकस करके और सन ड्राई करना होता है। सन एंड शेड ड्राई, थोड़ी देर धूप में, थोड़ी देर हवा में। फरवरी मार्च का महीना जब अच्छी हवा चलने लगती है तो बहुत अच्छी प्रकार से गाजर सूख जाती है, और जब वो आवाज़ करने लगे बजाने पे तो उसे पॉलीथीन पैकिंग करके और आप किसी हवा बंद डिब्बे में रख दीजिए। कहने का मतलब है घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और साथ साथ अगर वो व्यवसाय भी करना चाहती हैं तो इससे व्यवसाय भी कर सकती हैं। हाँ, ये घर में भी इस्तेमाल तो घर में कर ही सकती हैं, बट अगर ये व्यवसाय करती हैं तो इनको थोड़ा सा और बढ़िया काम करना होगा, क्योंकि हमें जब हम कोई प्रोडक्ट अपना मार्केट में ले जाते हैं तो हमें उसके कलर, टेक्सचर, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। और आजकल तो मॉल्स में अगर हम ऐसी चीज़ों को ले जाते हैं, लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों को मॉल्स में ले जाते हैं और छोटी छोटी पैकिंग करते हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह से बिक्री हो सकती है। थोड़ा सा मार्केट को समझना तो पड़ेगा ही। कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ। उन्होंने बताया कि आप इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे किस तरीके से वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ ले रहे हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। राष्ट्रीय किसान बागवानी में हमको जो है कि पहले पौधा दिया गया। पौधा देने के बाद सबसे पहले पौधे के पहले मुझे ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग ये जो है कि मुझे उद्यान विभाग से BHU में भेजा गया। BHU से मैंने ट्रेनिंग लेकर आया तो मैं पौधा लिया। पौधा जो है कि मैंने करीब 1.5 बीघे का लिया, 110 पेड़। 110 पेड़ लगाया। लगाने के बाद उसको जो है कि उसकी तैयारी की। उसके बाद 4 साल तक मैं उसके बीच में जो गैपिंग है उसमें फूल की खेती की, बैगन की खेती की, सब्जी की खेती की। फूल की खेती के लिए मुझे जो है कि KVK ने कहा कि आप गेंदे की खेती करिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं गेंदे की खेती करूँगा। एक KVK पर मिश्रा जी थे, उन्होंने बीज दिए। डॉक्टर मिश्रा जी थे, उन्होंने बीज दिए और मैंने लगाया। पहली बार मैंने जब लगाया तो सिर्फ 5 विषय में लगाया, 1/4 में। मैंने पहले स्टार्ट किया, थोड़ा सा लगा कर चेक किया जाए। उस समय मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो गई। एक गेंदे की कीमत मुझे 40 रुपये मिली मैक्सिमम। 20 दिन की मार्केटिंग मुझे मिली। 20 दिन में मैंने 50,000 रुपये कमाया। किसी को 20 दिन के अंदर आपने 50,000 रुपये कमाया। किसी को यकीन नहीं होगा, किसी फार्मर को यकीन नहीं होगा। मैं फूल की खेती करता हूँ। ये चीज़ सिर्फ फूल की खेती किसान ही बता सकता है कि एक्चुअली ये बात सत्य है और कोई नहीं पे। क्योंकि मार्केटिंग इतनी अच्छी खेल गई। अब 200 माला ले जाएंगे, 3,000 का मार्केट खेलेगा तो 6,000 आपको पर डे मिलेगा। आप जोड़ लीजिए मैक्सिमम। गैपिंग चली जाएगी, 4 दिन तोड़ेंगे, 2 दिन गैप देंगे, हफ्ते में 4 दिन आपको तोड़ना है। जब तक आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से नहीं जुड़े थे और अब आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर जो आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको खेती में कितना मुनाफा हुआ है? कम से कम 3 गुना। 3 गुना? कम से कम 3 गुना। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधान जी का जो सपना है वो सही देखे हैं, लेकिन रह गई बात कि उनके सपने के मार्गदर्शन दिखाने के लिए वैज्ञानिकों को एग्री होना चाहिए। जैसे हमारे KVK एग्री है, हमारे यहाँ KVK एग्री है, BHU एग्री है, उद्यान विभाग भी एग्री है। वो उसके बाद किसानों को उनके साथ जोड़ना होगा। जैसे हम खेत पर जाते हैं तभी वो काम करें। जब आप खेत पर जाएंगे तो बताएगा कि हमको क्या करना है। तो हम जब वैज्ञानिकों के साथ जुड़ेंगे तब वो बताएंगे क्या है। कम से कम 10 वैज्ञानिकों का नंबर हमारे मोबाइल में 10 वैज्ञानिकों का नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान भाई वैज्ञानिकों से जुड़ेंगे तब ही वो अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। दोगुनी कर नहीं सकते हैं, चैलेंज है। आमदनी 3 गुनी 4 गुनी होगी। जब मैं 4 साल पहले इस विभाग से नहीं जुड़ा था, किसी भी विभाग से नहीं जुड़ा था, मेरी आमदनी इतना नहीं थी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, किस तरीके से आप अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं जो सवाल करने के इच्छुक हैं, आइए जानते हैं। जी, हम राष्ट्रीय योजना में जुड़ना चाहती हूँ, कैसे जुड़े? किसान बहन ने सवाल किया है कि वो राष्ट्रीय बागवानी ये जो योजना है इससे जुड़ना चाहती हैं, किस तरीके से जुड़ सकती हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
आप सभी किसानों को कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से संपर्क करके, जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत अपनी खतौनी, अपना पासबुक, अपना आधार कार्ड लेकर के जाकर के प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद आप जो है उनसे इस योजना के लाभ के लिए सारी बातें कर लें। सर, किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सभी किसान भाई जुड़ करके अपनी आमदनी को दोगुनी अवश्य करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सरकार बहुत सुंदर योजना चला रही है और इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है जब किसान इसके बारे में जागरूक हो। और किसानों के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप अपने ज़िले में जो आपके जितने भी कृषि से संबंधित आपके कार्यालय हैं वहाँ से संपर्क करें, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस। तो उससे क्या होगा कि आपको तुरंत की जानकारी तुरंत मिलेगी और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जब तक कि ये पूरा संपर्क वैज्ञानिकों का और कृषि अधिकारियों का और किसान का नहीं होगा, तब तक इन योजनाओं का पूरा फ़ायदा लेना थोड़ा मुश्किल है। दोनों विशेषज्ञों का धन्यवाद। आज की चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।